Hello, this is Dr. Ajay Kamble. Welcome again. Uh, Director Healthy Life Homeopathy Multi Speciality Clinic, practicing in the Nagpur in the Medical Square, the Maharashtra, India. So today I'm going to present one case, tuberculosis. It is the case of tuberculosis. Tuberculosis ऐसा disease जिसके वजह से our master, one of the master, Dr. Boning Hoshans, comes into the homeopathy. Boning Hoshan suffers from the tuberculosis. He had not any treatment at the time. At that time, one of the homeopath treated him, or he inspires from that, and he come into the homeopathy. He becomes one of the master in homeopathy. He did lots of work in homeopathy. So today is the case of tuberculosis. It is the case of tuberculosis. It is the case of tuberculosis post-tubercular complications, or it is not cured from the tuberculosis. Tuberculosis की केस है. ट्यूबरकुलोसिस से ये ठीक नहीं हुई. ट्यूबरकुलोसिस का पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हुआ था. 23 ईयर फीमेल पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. ट्रीटमेंट लिया, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेने के जो उसका कोर्स रहता है, उतना ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उसके जो सिम्टम्स थे, इसकी जो तकलीफ़ें थी एज इट इज़ थी. कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत कम हुई थी, लेकिन बाकी बहुत सारा था. और सबसे बड़ी बात बोलने की बात इसमें यह थी कि ट्यूबरकुलोसिस का कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी लिम्फ नोड्स इनलार्ज हुए हैं. इसको मल्टीपल इनलार्ज हेटेरोजेनस डेंसली लिम्फ नोड विद द एरिया ऑफ कैल्सिफिकेशन. इट इज इन द HRCT report. Within the area which is noted in the pre-paratracheal, prevascular, superior mediastinum, aortopulmonary videos, bilateral hilar and subcarneal region, mild पेरिकार्डियल इफ्यूजन. पेरिकार्डियल इफ्यूजन मतलब हार्ट की जो कवरिंग रहती है, आउटर कवरिंग जो रहती है, जिसमें स्पेस रहती है, उसमें फ्लूइड बन जाना, फ्लूइड भर जाना. दिस इज द माइल्ड पेरिकार्डियल इफ्यूजन. इट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम. विद दैट प्लूरल इफ्यूजन एज वेल एज देयर. प्लूरल इफ्यूजन भी था, जिसको ट्रीटमेंट राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन, माइल्ड लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन, the passive atelectasis underlying lung parenchyma. It is the finding in the HRCT. TB का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद भी इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, हमारी ट्रीटमेंट स्टार्ट की. ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द हनीमैनियन प्रिंसिपल्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ट्रीटमेंट स्टार्ट किया. ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद में इनमें काफ़ी चेंजेस आया. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ट्रीटमेंट देने के बाद, तब तक उनको डॉट्स ट्रीटमेंट की एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चल रही थी. जैसे ही हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, इनको मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स थे लॉस ऑफ एपेटाइट, जो ट्यूबरकुलोसिस में होता है. बहुत ज़्यादा एकदम एपेटाइट पूरी तरह से चला जाना. पेट में दर्द होता था, पेन इन एब्डोमेन इन द एपिगैस्ट्रिक एंड अम्बिलिकल रीजन, प्लूरल इफ्यूजन था. फीवर कंटिन्यूस चल रहा था विच इज़ कम इन टू द आफ्टरनून एंड द इवनिंग. विद दैट देर इज अ प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन एंड एक्सस्टेशंस. ये इसके सिम्टम्स थे. पेन इन चेस्ट में दर्द होता था. सांस लेने में तकलीफ होती थी, सांस लेने में दर्द होता था, सांस छोड़ने में तकलीफ होती थी, मूवमेंट से तकलीफ होती थी. जो बाजू में सोएंगे उस बाजू में सोए तो तकलीफ होती थी. सीधा सोने से लाइन सुपाइन पोजीशन से उसको आराम मिलता था. हंसने से भी तकलीफ होती थी. प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन होता था चेस्ट में. और इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर था कंटिन्यूस विद प्रोफाउंड एक्सस्टेशन ऑफ द पर्सपिरेशन. जो जैसे ही हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, रेमेडी गिवन इन द 6 पोटेंसी. 6 पोटेंसी में दवा देने के बाद 6 पोटेंसी का 1 डोज डिवाइडेड किया 6 पार्ट में, और सुबह शाम उसको लेने के लिए बोला. दवा देने के बाद जैसे ही दवा स्टार्ट किया, दूसरे ही दिन से उसका फीवर आना कम हो गया, तीसरे दिन से बंद हो गया, एपेटाइट बढ़ गया, वेट इंक्रीज होने लग गया, सारी जो तकलीफें थी वो कम हो गई, चेस्ट में पेन था वो कम हो गया, और सारी चीज़ें कम होती गई. वी कैन सी दैट इन द HRCT रिपोर्ट. आई विल शो यू HRCT report. I'm going to show you. See, this is the HRCT report. This is the HRCT report. You can see that what is written there. What is written there in the HRCT report. So this is the previous HRCT report.
And the next HRCT report I am going to show you. सो इन द नेक्स्ट HRCT रिपोर्ट जो 4 महीने बाद रिपीट किया गया, 4 महीने में देखिए कितना कम हो गया. हियर ही सेज फ्यू इनलार्ज लिम्फ नोड्स शोइंग द फोकल कैल्सिफिकेशन इन द प्रीट्रकियल एंड पैरा सबकार्नियल रीजन. कुछ लिम्फ नोड्स दिखाई दे रहे हैं. और मोस्ट कॉमन थिंग्स एज कंपेयर टू द प्रीवियस CT डेटेड ऑन 10/10/24 देयर इज अ कंप्लीट रिजोल्यूशन ऑफ द प्लूरल एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन. प्लूरल इफ्यूजन जो हार्ट की कवरिंग में पानी जम गया था, वो लंग्स के कवरिंग में जो पानी कम बन गया था, भर गया था, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई. प्लूरल एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन, सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द साइज एंड नंबर ऑफ द लिम्फ नोड्स. लिम्फ नोड्स का नंबर भी काफ़ी तरह से कम हुआ है, ये इस रिपोर्ट में शो हो रहा है. यू कैन सी दैट. आई एम गोइंग टू शो अगेन द नेक्स्ट रिपोर्ट. आई एम गोइंग टू शो you again the next report. Let us see this is what is written in the report. See, it is this clearly mentioned as compared to the previous CT there is a complete resolution of the pleural and pericardial effusion with a significant decrease in the size of number of the lymph nodes. So see homeopathy can do. Here it is the treatment of the patient. यहाँ patient की treatment होती है, patient को पूरी तरह से ठीक किया जाता है suffering from the particular disease. And it is not a simple thing कितनी जल्दी ये सारी complications clear हो जाए. So कोई भी प्रकार की बीमारी हो जिसको बोल दिया हो एलोपैथिक फिजिशियन ने कि इसका कोई इलाज नहीं है या सर्जरी करनी पड़ेगी, सर्जरी के बाद भी कितना ठीक होंगे बोल नहीं सकते. हम होम्योपैथ, वी द होम्योपैथ, माई सेल्फ डॉक्टर अजय कामले इज आर देयर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ योर सेल्फ. वी विल, होम्योपैथी में सॉल्यूशन है, हम आपके लिए पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे और आपको ठीक करने में हम लोग सक्षम हैं. थैंक यू वेरी मच. द स्टूडेंट हु वांट टू लर्न फ्रॉम मी कैन कंसल्ट मी. दिस इज द क्लासिकल होम्योपैथी, दिस इज द ट्रीटमेंट एंड दिस इज द रिजल्ट. थैंक यू. Long live Hanuman, long live homeopathy. Thank you very much.